सड़कों पर हैवानियत आप चारों तरफ से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कांवड़ियों का इस बार मकसद पानी ले जाना नहीं है, जल ले जाना नहीं है। मकसद ये लग रहा है कि अब ये भीड़ सिर्फ और सिर्फ दंगा कर रही है, मार रही है, हैवानियत कर रही है। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। परसों भी आपने ये रिपोर्ट देखी, तरसों भी आपने इस तरह की तस्वीरें देखी। फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर आप ऐसी तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। एक बार फिर से मेरठ के रूट पर एक मुस्लिम व्यक्ति की गाड़ी को बुरी तरह से तोड़ दिया गया और जय श्री राम और भोलेनाथ का नाम लेकर कांवड़ियों ने, शांति दूतों ने गाड़ी पर इस तरह से हमला किया कि गाड़ी तहस नहस हो गई। पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था, लेकिन मूक दर्शक बनकर देख रहा था, क्योंकि खाकी के अंदर भी तो कांवड़िए ही हैं। हजरत मोहतरम, मामला यह है कि इस गाड़ी में 4 लोग सवार थे। इन पे जब जानलेवा हमला किया गया तो उनमें से 3 तो जान बचाकर भाग गए, लेकिन दाढ़ी वाला बुजुर्ग शख्स कांवड़ियों के हत्थे चढ़ गया, जिसे बुरी तरह से मार पीट कर अधमरा सा कर दिया गया। कपड़े फाड़ दिए गए, गाली गलौज पुलिस वालों के सामने की गई। इल्ज़ाम इस पर यह लगाया कि ये रॉन्ग साइड से आ रहा था और कांवड़ियों को टच किया, जिससे कांवड़िए का पानी गिर गया। लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो बयान दिया बाद में, उसमें कहानी कुछ और है। हालांकि पुलिस ने भी मुसलमान के खिलाफ ही बयान दिया है कि ये रॉन्ग साइड आ रहा था। अब पूरी दुनिया ये देख रही है, आप सड़कों पर निकलते हैं, आधे से ज़्यादा रोड तो पूरा इनको दे दिया गया है पूरे देश का। तो अब आदमी क्या करेगा? ट्रैफिक से बचने के लिए दूसरा ही रूट, सिंगल साइड ही रोड हो जाता है। देश भर में इस वक्त जो 2 साइड रोड हैं, अब वो 1 साइडेड रोड हो चुके हैं। एक ही रोड से गाड़ी आ रही है, एक ही रोड से गाड़ी जा रही है। ऐसे में ये मुस्लिम परिवार जब गाड़ी लेके जा रहा था तो गाड़ी सिर्फ टच हुई। मैंने कई बार पुलिस प्रशासन के बयान को, एसपी के बयान को सुना, तो उसमें ये जुमला मैंने पकड़ा जिसमें एसपी ये कह रहे हैं कि गाड़ी टच हुई और टच होने पर ही इतना बड़ा बवाल हो गया। अब कांवड़ियों को बचाने के लिए, क्योंकि बिल्डोज़र तो लूला हो जाता है, बिल्डोज़र के अंदर सारी अकड़ तब आती है जब मुसलमान कोई गलती कर दे या मुसलमान का घर तोड़ना होता है। बाकी बहुसंख्यकों के लिए बिल्डोज़र को तो मौत आ जाती है, लूला हो जाता है बिल्डोज़र। अब आपको बता दूं कि शासन प्रशासन का जो बयान है, सीधे तौर से वो कांवड़ियों को बचा रहा है। जिस तरह से कानून को हाथ में लिया गया, उनकी गाड़ी को तबाह कर दिया गया, उसके मुताबिक बिना एफआईआर लिखे ही कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन एसपी साहब कह रहे हैं कि हम मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्ष कोई कार्रवाई नहीं चाहते और दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। सुनिए, समझिए कि मुसलमानों के खिलाफ क्या खेल चल रहा है। एसपी साहब, अभी एक तोड़फोड़ हुई है, कांवड़िए खंडित हुई है कांवड़, क्या पूरा मामला था ये? देखिए, आज थाना परतापुर के थाने क्षेत्र में, ये परतापुर इंटरचेंज पड़ता है, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। एक गाड़ी रॉन्ग साइड से ऊपर की तरफ जा रही थी, तो वहाँ पर मौजूद उससे दूसरी साइड से आ रही थी, तो उसमें हल्की गाड़ी टच हो गई थी, जिसके बाद इनकी आपस में झड़प हुई थी और उनके जो गाड़ी चालक थे उनके शीशे तोड़ दिए गए थे। सूचना मिलती पुलिस तुरंत मौके पर पहुँच गई थी। दोनों ही पक्षों को शांत कराया गया था और इसके बाद दोनों पक्षों से बात की गई। दोनों ही पक्ष कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे और दोनों ही पक्ष अपने गंतव्य पर जा चुके। सुन लिया दोस्तों, एसपी की लड़खड़ाती जबान ये बता रही है कि बहुसंख्यकों को बचाया जा रहा है और मासूम मुसलमानों को जबरदस्ती भेड़ बकरियों की तरह इनके सामने डाल दिया गया है कि मारो। हरिद्वार के बहादुराबाद के टोल प्लाजा पर इसी तरह से दूसरी घटना हुई। पूरे देश में कांवड़ियों का हुड़दंग मचा हुआ है दोस्तों। शासन प्रशासन इनको बचा भी रहा है और उनको खुली छूट दी हुई है। पत्रकार सचिन गुप्ता के द्वारा ये अपडेट दिया गया कि हरिद्वार के बहादुराबाद के टोल प्लाजा का ये वीडियो है, जिसमें ट्रक पर डीजे बजाया जा रहा था कांवड़ियों के द्वारा। और वहाँ जब पुलिस प्रशासन ने कहा कि जो आप साउंड बजा रहे हो हाई लेवल पर, उसका थोड़ा सा कम कर दीजिए। दरोगा सुधांशु कौशिक ने कांवड़ियों को सड़क से हटने के लिए भी कहा, क्योंकि ये बीच सड़क पर खड़े होकर डांस कर रहे थे। इस पर हुआ ये कि
दरोगा को ही कांवड़ियों ने बुरी तरह से पीट दिया, हमला कर दिया, लाठी डंडों से पीटा और एक पुलिसकर्मी का मोबाइल भी छीन लिया। तो आप जानते हैं ये वही भीड़ है जो पहले लूटती है, फिर बलात्कार करती है, उसके बाद घर को आग लगा देती है। दिल्ली दंगों से लेकर देश भर में जहां जहां दंगे हो रहे हैं या हुए हैं, उनमें इसी तरह का फॉर्मेट नजर आता है। भोलेनाथ के पवित्र नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए कांवड़ियों के कुछ भेष में सिर्फ अय्याशी और मजे कर रहे हैं। सोच के देखिए, जो मुसलमान 2 मिनट के लिए सड़क पर नमाज पढ़ ले तो ये भीड़ पूरी तरह से पागल हो जाती है, दीवार में टक्कर मारने लगती है, नमाज नमाज। और नमाज पढ़ने पर सड़क पर कहते हैं कि मुसलमानों को जेल हो जानी चाहिए, UAPA लग जाना चाहिए। अब हकीकत क्या है इनको देखिए, ये देखिए शांति दूतों को, ये भोलेनाथ का भक्त बनकर, नशा तो होता ही है, चरस, अफीम, गांजा, अब ये रास्तों में सड़कों पर बैठकर हुक्का पीते हुए और हुड़दंगई मचाते हुए कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। वहीं बता दूं कि हर जगह, जैसे मैंने कहा कि सब ऐसे नहीं हैं, जो दिल के साफ हैं, जो 2014 से पहले माँ की पेट से जन्मे हिंदू हैं, वो ऐसे नहीं हैं। अब आप हरिद्वार के मज़ार का ये वीडियो देख लीजिए। कुछ कांवड़ियों के रास्ते में जब मज़ार पड़ी पीरान कलियर साबिर शाह पाक की दरबार, तो आपको बता दूं कि उन तमाम कांवड़ियों ने जो रास्तों में थे, उन्होंने उस मज़ार पर चादर चढ़ाई, शांति के लिए दुआ भी करी। हकीकत यह है कि नफरत बढ़ाने के लिए सरकार 24 घंटे काम कर रही है और प्रशासन 10 गुना ज़्यादा नफरत बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। हरिद्वार के रास्ते कांवड़ मार्ग में जो मस्जिद और मज़ार आ रही थी, प्रशासन ने उन मस्जिद और मज़ार को सफ़ेद कपड़े से ढकवा दिया था। जब वे वीडियो तमाम सोशल मीडिया पर आई और लोग आलोचना करने लगे कि अच्छा, तो ये बात सच है कि अल्पसंख्यकों की जगह अब सेफ नहीं है, क्योंकि ये जो भीड़ चल रही है अतिवादियों की, ये हमला करेगी। जब आलोचना होने लगी तो सरकार जी को होश आया और सरकार ने तुरंत, अब तस्वीर आपके सामने, आदेश दिया कि जल्दी जल्दी से कपड़ा जो लगवाया गया है मज़ार और मस्जिदों के सामने हटवा लिया जाए, क्योंकि छीछा लेदर बहुत हो रही है। जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुसंख्यक समाज के हिंदूवादी संगठन अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मान रहे हैं। यूपी के सीतापुर में सुप्रीम कोर्ट के बयान के बावजूद और नाम की तख्ती ना लगाने का आदेश देने के बावजूद आप खुद देखिए कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानने वाले खुद को हिंदूवादी, अतिवादी, जबरदस्ती वेंडर्स जो सड़कों पर ठेले और दुकानदार हैं, जबरदस्ती उनके नाम का बोर्ड उनकी दुकानों के आगे लगा रहे हैं। आज बहुसंख्यक समाज की भीड़ लगातार मुसलमानों को हर जगह मार रही है, बर्बाद कर रही है, उन्हें लूट रही है। ऋषिकेश, जी हाँ, उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक मुस्लिम युवक जूस जो बेच रहा था, उसको इस अतिवादी दंगाई भीड़ ने सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया और मारा, पीटा, गरियाया, क्योंकि वो इल्ज़ाम लगाया उस पर कि हिंदू नाम से ये जूस बेच रहा था। फिर इस पर इल्ज़ाम ये लगाया मारपीट के, पुलिस के हवाले करके, कि ये जो जूस बेच रहा था इसमें कुछ केमिकल मिलाकर बेच रहा था। अब ज़रा अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, इन सुअरों को यही नहीं पता कि ये जो माजा और पता नहीं कौन कौन सा जूस पीते हैं वो भी ओरिजिनल नहीं होता है, फ्लेवर वाला ही होता है। और वो बंदा जो फ्रेश जूस बेच रहा था, ज़बरदस्ती उस पर केमिकल डालकर बेचने का इल्ज़ाम लगाकर उसको पुलिस के हवाले कर दिया। बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों 10 रुपए कैसे बेच रहा है? बेचो, कौन पिएगा? बोले 10 रुपए बचाओ। फ्री क्यों पिएगा? 10 रुपए कौन बेच रहा है? अगर मालिक को बोले बचना नहीं बड़ा जेल भी जाएगा साले। 10 रुपए क्या बेचना तू? एक भैंस सबको बांटता है, हम ज्यादा नहीं है। नहीं तो क्या हो तुम लोग? हम तो आपका जूता भी खा लेंगे। ये जो हिंदू भीड़ है, ये बेचारे, इनकी दुकान चलती नहीं है,
तो जब इनका कोई हिंदू प्रोग्राम होता है, रैली होती है, तो बगल में जो अब्दुल की दुकान होती है, उस भीड़ से अब्दुल की दुकान को या तो लुटवा देते हैं या जलवा देते हैं, ताकि मिश्रा जी की बगल की दुकान जो है चलती रहे। अब्दुल 11 रुपये वाला सामान 11.5 में बेचता है और मिश्रा जी 11 रुपये वाला सामान 20 रुपये का बेचते हैं, वो भी गलत सामान बेचते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि मिश्रा जी को पता है कि इसकी दुकान कैसे जलवानी है, तो बस इसी तरह से मुसलमानों को बहानों से बर्बाद किया जा रहा है। तस्वीर जो अब दिखाऊंगा वो ये है कि कहा जा रहा है कि मुसलमान धर्म भ्रष्ट कर देते हैं। ये पवित्र पावन अवसर है, ऐसे में भोले यानी ये जो कांवड़िए हैं ये नॉनवेज नहीं खाते और नॉनवेज नहीं खाएंगे। रास्ते में नॉनवेज नहीं बिकना चाहिए। आइए मेरठ का ये रास्ता देख लीजिए, कांवड़ियों का रूट है, कांवड़ियों का रास्ता है और जिसका नाम भगत सिंह है। झनकार नाम का ये रेस्टोरेंट है, सड़क पर ही है, हिंदू रेस्टोरेंट। आहा, ये देखिए नॉनवेज बना रहे हैं, तड़का लगा रहे हैं। आहा, अब प्रशासन यहाँ मुर्दा हो गया। अब प्रशासन कौन सी गुफा में चला गया भाई? आकर कार्रवाई क्यों नहीं करते? देखिए हिंदू होटल रास्ते में ही कांवड़ियों के नॉनवेज बेच रहा है। तुम मुर्गा बेच रहे हो, भगत जी हमारे मुर्गा बेच रहे हैं। नॉन वेज में वेज क्यों बना रहे तुम? नहीं, लाइसेंस कहाँ है तुम्हारा? लाइसेंस किधर है? लाइसेंस। अब सुनिए, यूपी प्रशासन ने कहा है कि 22 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक कांवड़ियों के रास्ते में मीट मांस मछली यानी जो नॉनवेज है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पंडित जी बेच रहे हैं दबाकर। प्रशासन कहाँ है? किसी मुसलमान को फंसा रहा होगा इस चीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजरात, तमाम बहुसंख्यक समाज के जो घटिया चेहरे हैं, नेता हैं, संगठन हैं, वो लगातार देश को नफरत की तरफ ले जा रहे हैं। काली टट्टी यानी टी राजा एक बार फिर से जहर उगलता हुआ नजर आया है और थूक जिहाद का मुसलमानों पर इल्जाम लगाकर उनके नाम को जबरदस्ती चिपकाने के लिए, अनिवार्य करने के लिए कहा है उसने। नफरतिया बयान आपके सामने रख रहा हूं, खुद सोचिए। हेट स्पीच देने वाला ये शख्स खुलेआम हेट स्पीच दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायपालिका मुर्दा हो चुकी हैं, उनको ये सब नजर नहीं आ रहा। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हम सबके गुरु, बहुत अच्छा कार्य किया है उत्तर प्रदेश में कि कोई भी व्यक्ति कोई भी शॉप लगाए, क्योंकि कांवड़ यात्राएं बहुत ही धूमधाम से गुजरती है उत्तर प्रदेश में, कि जो भी हमारा कांवड़ भाई उसे खाना खाना जाता है तो उसे थूक कर खाना खिलाया जाता है। पानी में थूक, खाने में थूक, फलों में थूक, फूलों में थूक, यानी एक थूक जिहाद जैसा इन्होंने प्रारंभ किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ बाबा जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि बेटा तुम्हारी दुकान जो हिंदू के नाम से तुम चलाते थे, अब तुम्हारे जो बाप है वही नाम लगाकर तुम्हारी दुकान चला के नाम में हिंदुओं को पता चल जाएगा कि हम किसकी होटल में जाकर खाना खा रहे हैं। तब तेलंगाना राज्य में भी इस प्रकार। अजी ये तो कुछ भी नहीं, एक वीडियो आग की तरह फैला हुआ है कि एक बाबा के, वो जो बाबा पता नहीं आड़ी तिड़ी बातें करता है, उस बाबा की सभा में एक बेरोजगार अंधभक्त पहुंचा है और उसका ख्वाब ये है कि मैं मुल्लों को मिटाऊंगा, ख़त्म करूंगा, तो इससे हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये बीजेपी की सोच है, जो बीजेपी ने युवाओं को रोजगार तो दिया नहीं, शिक्षा दी नहीं और हिंदू राष्ट्र का जहर उनके दिमाग में डालकर उनको आतंकवादी बता दिया। बाबा के सामने जब ये माइक में बोलता है कि मुल्लों को मिटाना है, तो बाबा के चेहरे पे थोड़ी सी खुशी आती है, लेकिन बाबा को पता था कि पिछवाड़ा फट जाएगा अगर ये वीडियो वायरल हो गई और अगर मैंने इसके आतंकी दिमाग को सपोर्ट कर दिया। इस वजह से बाबा ने तुरंत उसको इंसानियत और प्यार का ज्ञान दिया, लेकिन सामने वाला पूरी तरह से गोदी मीडिया चैनल देख देख कर मोदी सरकार के भाषणों को और मोदी जी के भाषणों को सुन सुनकर ज़ॉम्बी बन चुका था। वो कहाँ सुनता। देखिए। कोटि कोटि प्रणाम, खुश रहिए। जैसे गुरुजी हम रोज 5000 राधे राधे नाम जप करते हैं, तब पर भी हमको घर पे सब कोई नालायक बोलता है।
कौन नालायक बोलता है? मेरा पापा दीदी बोलते हैं कुछ करते नहीं। कुछ काम करते हो? नहीं, अभी नहीं। तो काम भी करो ना बेटा। जो काम सोचे हैं वो थोड़ा कठिन है। क्या? हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मूल्यों को मारना चाहते हैं हम। किसको मारना है? सभी कटुओं को, मूल्य को, इसीलिए नाम जप करते हैं गुरुजी। बेटा नाम जप का उद्देश्य ये ना हो कि हम किसी का नुकसान करें। वो भी तो हम लोग का नुकसान करते हैं, आए दिन दंगा फैलाते रहते हैं। आपके अंदर पहले कुछ कमाओ बेटा, पैसा कमाओ, इज्जत कमाओ, समाज में नाम कमाओ। किसी का बुरा करने का क्यों सोचना है? आप सबका भला करने का सोचिए। गुरुजी हम लोग दिन वो बहुत बुरा करते हैं। क्या बुरा करते हैं? गाय काट देते हैं, लड़कों को काट देते हैं, रामनवमी में जुलूस निकालते हैं, पत्थरबाजी करने लगते हैं। तो आप उनको समझाओ, प्यार की भाषा में समझाओ, प्यार से समझा दो। देखा दोस्तों, अब लिख के ले लो, ये बंदा गिरफ्तार नहीं हो सकता, ना अब तक हुआ है ना होगा। अब ये मुसलमानों की कमी है, अब ये बड़े बड़े मुस्लिम जो नेता बने फिरते हैं उनकी कमी है कि ये बंदा अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। अब बताइए, ये हेट स्पीच नहीं तो क्या है? मोहब्बत की दुकान है क्या? हाँ, मोहब्बत